क्या सासू माँ ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है आपका भी? जी जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी सास ने मेरी मट्टी पलीत कर दी है, प्लीज मेरी मदद करो। जब से शादी करके आई हूँ जीना हराम कर दिया उस सास ने मेरा। जब मेरा संबंध पक्का हुआ था तब तो बड़ा मीठा मीठा बोल रही थी कि हाय अब तो मेरी बहू ही मेरा पूरा घर संभालेगी, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। और अब सोने की गिन्नी से लेकर कितने पेटीकोटे मेरी अलमारी के अंदर, एक एक चीज का हिसाब इस कमबख्त बुढ़िया के पास है। यही आप अमीरों की खासियत है। मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है। सज्जनों, give him a big hand. तो वेलकम 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 सभी लोगों का बहुत ज्यादा वेलकम है हमारी इस नई एक्साइटिंग सी रोस्ट वीडियो में। Can you explain? देखो यार वीडियो थोड़ा लेट आती है चैनल पर क्योंकि ये मजदूर आदमी 9 से 5 बेलदारी करने जाता है, मगर जब जब वीडियो आएगी तब सब कहेंगे एक साथ कि सब्सक्राइब करके एंटरटेनमेंट का असली मजा तो सिर्फ प्रशांत के साथ ही आता है। महिलाओं की तो बात छोड़िए, मेरे कुछ पुरुष भाइयों ने लिखा है कि मेरी सास ही है जो फोन कॉल कर कर के मेरा घर बिगाड़ रही है, मेरी पत्नी को मेरी होने ही नहीं दे रही, मेरे घर को उसे बसाने ही नहीं दे रही, वो अपनी मुट्ठी में रखती है मेरी पत्नी को। प्लीज माँ कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपनी सास को अपने वश में कर सकूं। अबे कौन से ऐसे आदमी है जो अपनी सास को वश में करने के उपाय सीख रहे हैं? अरे कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? अब आदमियों के पास भी यही सब काम बचे हैं क्या? कि ऑफिस की प्रेजेंटेशन तो मैंने रेडी कर दी है, ओबरॉय में जो विराट कोहली के साथ मीटिंग थी वहाँ पे भी सारे अकाउंट्स मैंने सेटल कर दिए हैं, बस अब अपनी बीवी की मैया को वश में करना और सीख लूं, उसके बाद तो ऐश होगी मियाँ बीवी की पूरी जिंदगी मजे से बताऊंगा। और जो लिफाफे सास ने दिए थे हमारी मिलनी पर, साला उसी के खर्चे से अब तो मालदीव जाऊंगा। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। जो आरती उतार कर तुम्हें अपने घर लाती है और कहती है तुम ही मेरे घर का भविष्य हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम संतान देना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बेटे की जीवन को तुम संवारना, और फिर वही तुम्हारी खुशियों की दुश्मन हो जाती है। अरे मेरी जैकलीन जोधा चाची शुरुआत में थोड़ी ना सास अपने रंग दिखाती है। अरे पहले मीठा मीठा बोल के वो अपना बनाएगी और बाद में वही सास फिर फसाद की जड़ बन जाएगी। कौन फिरकी ले रहा है? अब परसों मैंने अपने छोटे वाले लौंडे अमरूद के लिए मीशो से डायपर क्या मंगा लिए, बस सासू मैया ने उधम काट दिया पूरे मोहल्ले में। ये किस तरह के लोग हैं? कि भाई साहब जे मुकेश की बहू संतोषी हमको कहीं को ना छोड़ेगी, कि अब तो भैया चड्डियां भी घर में ऑनलाइन आ रही हैं। अब इन्हें कौन समझाएगी तुम्हारे लौंडे की मिठाई की दुकान है, 250 रुपए के कच्चे ऑनलाइन आ गए तो कौन सा सरकार का बजट हिल गया। तेरे में इतना गुस्सा क्यों है? बुढ़ापे में सटिया गई है सास की बुद्धि, घर के कलेश जा जाकर सबसे पहले पड़ोसन को बताए। और प्लीज कोई ऐसा मंत्र बता दो दीदी की कल से ये सास मेरे वश में आ जाए। बहुत जोरदार अपमान कराया है, जोरदार गालियां इनके लिए। कभी कभी तुमसे बहुत अधिक तुम्हारा पति प्रेम करता है, या दफ्तर से आने के बाद पहले माँ के कमरे में जाया करता था और अब सीधे तुम्हारे कमरे में जा रहा है, तुम्हें अपनी दिनचर्या बता रहा है, तो ये बात भी दुख का कारण बन रही है कई माओं के लिए। यार देखो ये चीज तो पूरी फिल्मी है। नहीं कौन से ऐसे आदमी है जो काम पर से आकर शाम को पूरे दिन की दिनचर्या अपनी माँ और अपनी बीवी से शेयर कर रहे हैं। चलो यार सपोज करते हैं कि एक कबाड़ी वाला है, तो वो अपनी माँ और अपनी बीवी से पूरी दिनचर्या आखिर कैसे शेयर करेगा शाम को घर पे आके। तो चलिए शुरू करते हैं कि यू नो मॉम, आज मैंने ना MG रोड वाली पूरी की पूरी 18 गलियां कवर कर डाली। ईच एंड एवरी गली में मैंने अपनी वोकैबुलरी पे पूरा ध्यान दिया, पूरे डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, एफर्ट के साथ में चिल्लाया, लोया बेचो, किताब कॉपी रद्दी बेचो। कुछ बात थी उसमें। शाबाश बेटा। एंड यू डोंट बिलीव कि आज मैंने 12 किलो अखबार की रद्दी खरीदी और एक टूटा फूटा AC भी। लंच पर मैंने चाय के संग बीड़ी पी और शाम के लिए मैंने एक आधा क्वार्टर खरीद लिया देसी पौए का, बिकॉज पूरा दिन काफी हैक्टिक होता है, काफी कबाड़ी वालों से मीटिंग्स होती है मेरी अलग अलग, इसलिए मुझे क्वार्टर लेना पड़ता देसी पौए का। एंड दैट्स हाउ माय डेज गोज। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। देखो यार कबाड़ी की दिनचर्या बताई भाई ने, हिस्से बनाकर छोटी छोटी कहानी के, फिर भी हर शाम होता है कलेश इनके घर में, क्योंकि भाई भुजिया से लगाता है देसी का पैक, वो भी बिना पानी के। बैंड बजाएगा गुरु। वेल प्लेड प्रशांत। यदि आप सास से हमेशा परेशान रहती है या फिर सास हमेशा आपको परेशान करती रहती है, तो आप प्रतिदिन घर में बनने वाली पहली रोटी पर सरसों के तेल से
सास का नाम लिखकर वो रोटी कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से सास आपका कहना मानने लगेगी और घर का तनाव दूर हो जाएगा। अरे पंडित जी, मेरी सास का नाम डेजी या आलिया नहीं है जो रोटी पर लिख दूं। मेरी सास का नाम है श्रीमती गजगामनी संतोषी कुमारी श्यामपुर वाली। तो इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? 14 पराठे रिफाइंड में सेके हैं तब जाके कहीं सास का नाम लिख पाई हूँ। और यार आपने बोला था कि कुत्ते को खिलाने से सास काबू में आ जाएगी। Hey, y'all, come look at this. अरे इस वशीकरण से कुछ भी ना हुआ। मेरा जीवन तो यार बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। और जिस हरामी कुत्ते को 14 पराठे खिलाए थे टोटके के लिए, वो साला सुबह शाम हमारे घर के बाहर ही टट्टी कर रहा है। कैसे अनुमान लगाया आप? अगर आपकी सास हर वक्त आपको ताना मारती है कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, आने दे बेटे को तुझे सबक सिखाती हूँ, या फिर कई बार सास अपने बेटे के घर आते ही बहू के खिलाफ भड़काने लगती है, जिसके कारण पति पत्नी में खटास पैदा हो जाती है, तो इसके लिए आप रविवार के दिन गाय के गोबर का एक दीपक बनाएं और इस दीपक में गुड़ और मीठा तेल डाल दें, साथ में 2 लौंग और 1 कपूर भी रख दें। इसके बाद इसे जलाकर घर के मुख्य दरवाजे के सामने रख दें। जलने के बाद जो बबूत बचेगी उसमें थोड़ी सी बबूत को लेकर सासू माँ के खाने में मिला दें। ऐसा करने से सासू माँ आपके वश में हो जाएगी। अरे पंडित जी, कुत्ता की सी नाक है मेरी सास की। तू बहुत बोल रहा है। 1 कप चाय पीकर बता देगी कि दूध यानी 5 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया होगा। लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। तुम यार उनके खाने में गोबर की भभूत मिलवा रहे हो। और यार ये हर बार चौका चूल्हा वाले वशीकरण ही क्यों बता रहे हो? दिन भर क्या मैं चौके में ही मरूं? टाइम बहुत खराब आ गया। कुछ यार नई जनरेशन के जेनजी वाले टोटके बताओ ना। जैसे कि डोमिनोज की पिज्जा के साथ कोका कोला की जगह बथुए का रायता शनिवार 8 बजे पिला दो तो आपकी सासू माँ आपके वश में आ जाएगी। अरे बात तो एक ही है ना यार। अरे पंडित जी, वशीकरण ऐसा बताओ जिससे दोनों का फायदा हो साथ में। फिर दिन में करूंगी सास को काबू और पार्टी होगी रात में। खुद चाहे पूरा दिन फोन पे रहें, लेकिन अगर वो बहू 10 मिनट फोन लेकर बैठ जाए ना, जब देखो तब फोन पे लगी रहती है। ये नया सिस्टम चला है इनका, जब देखो तब ये फोन पे ही लगी रहती हैं, सेल्फी खींचती रहती हैं। खुद चाहे दिन भर की 50 पोस्ट डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहू ने अगर एक स्टेटस डाल दिया तो भाई सबके नाक कान सब खुले के खुले रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो नूरा फतेह की ताई जी आप। ससुर जी तो सुबह सुबह काम पर खेत पर चले जावे और ये सास ने पीछे से टाका फंसा लिया डेयरी वाले भीमा पहलवान से। मालूम है हमका। जा मेरी सासू माँ ने इस कदर हत मचा दी है, दिन भर वीडियो कॉल चल रहे हैं, दिन भर वो स्नैपचैट से कुत्ता वाले फिल्टर की फोटो भेजी जा रही है। शर्म कर, शर्म कर। अरे मुझे नहीं मिल पा रही फुर्सत आलू छील कर आटा मारने से, और इस मेरी बुढ़िया सास ने फंसा लिया है भीमा पहलवान सिर्फ 2 किलो दूध के बहाने से। इसकी बात को इसी बाथरूम में फ्लश कर दो, वरना अंडरवर्ल्ड में हमारी थू थू हो जाएगी। खुद चाहे दिन भर की 50 पोस्ट डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहू ने अगर एक स्टेटस डाल दिया तो भाई सबके नाक कान सब खुले के खुले रह जाते हैं। हैं? स्टेटस डाला? अच्छा, लोगों को ये दिखाना चाहते हो? अरे हाँ, पता नहीं सास लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। नूरा की ताई जी, अपने पुराने वाले आशिक की कसम, 2 बार तो मैंने खुद अपनी सासू माँ को भीमा के साथ पकड़ा है खेत में। माँ कसम मैंने देखा। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, जब देखो तब मेरे पर उंगली उठाती हैं। अरे अगर मैंने अपनी बिकनी वाली हॉट फोटो 84 फैमिली ग्रुप में डाल दी तो ऐसा क्या हो गया? बहुत ही आराना लगता है। देखिए 1200 की वैक्सिंग कराई है मैंने अपने घेटू के पास। आखिर किसको दिखाऊं? ग्रुप में फोटो डालते ही सारे जेठ ससुर चचिया ससुर सबके हार्ट वाले रिएक्शन आए हैं। कर दिया ना दीवाना। अरे बुलंदशहर वाले मौसाजी तो पागल हो गए हैं, पर्सनली डीएम करके बोले कि बहू अगले साल मेरे संग चलियो न्यू ईयर पे गोवा। तुमने तो ग्रुप में मजा ही डाल दिया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आपको क्या करना है, शुक्रवार को आपको आटे के अंदर थोड़ा सा चावल का आटा मिला देना है, उसकी एक रोटी बना लेनी है, नमक मत डालिएगा इसमें, उसकी एक रोटी बना लीजिए। उस रोटी के ऊपर आपको घी से अपनी सास का नाम लिख देना है। अरे यार क्या नाटक है? सबसे पहले वो चाची ने बताया कि रोटी पर नाम लिख दो, फिर वो पंडित जी ने बताया कि गोबर की भभूत को खाने में मिला दो। अब आप भी वही सब सेम फॉर्मूला चिपका रही हो। नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? अरे ताई जी समझने की कोशिश करो, मेरी सास का इन रोटी चावल घी गोबर की भभूत से कुछ ना होने वाला। सुना, देखा, समझा।
अरे पिछले महीने वो औरत सोफा खा गई थी पूरा दीमक के साथ, मजाल है उसने डकार तक लियो। पीठ में अगर खुजली होती है तो बिजली के तारों से जाकर खुजाती है छत पे जाके। अबे रोटी चावल से न लगना छौक भी। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। देखो यार वशीकरण होगा धीरे धीरे, चारों तरफ मैं जाल बिछाऊंगी, काबू करके सास को अपने मैं यूरोप निकल जाऊंगी, बीच वाले फोटो खींचेंगे इंस्टा पे लगाऊंगी, फिर चौके में मारेगी आटा सास और मैं हुक्म चलाऊंगी। Well played, प्रशांत। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।